लगातार फोकस में है। आरवीएनएल के कमजोर नतीजा थे, शेयर में हमने कमजोरी देखी भी और लगातार वो शेयर प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो रहा है। लेकिन एक शेयर जो इन तमाम हम देख रहे थे कि जब फोकस में शेयर आ रहे थे आरवीएनएल, राइट्स, इरकॉन, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी कहीं ना कहीं चर्चा में पीछे छूटा हुआ था। लेकिन चूंकि नतीजे आ गए आईआरसीटीसी के तो उसकी चर्चा भी कर लेते हैं। और कंपनी का जो मुनाफा अनुमान से बेहतर रहा है, आय में भी 40% की ग्रोथ हुई है। और नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी की चेयरपर्सन और एमडी रजनी हसीजा। रजनी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे पहले कि जो रेवेन्यू में और मुनाफे में जो हमने ग्रोथ देखी है Q4 में, आप जरा इसके पीछे की वजह बताइए। और एक वन टाइम गेन भी आपका है करीब 26 करोड़ रुपए के आसपास का, ये क्यों है? जरा इसके बारे में भी जरा दर्शकों को राय दीजिए। आईआरसीटीसी ने इस वर्ष जो है रेवेन्यू में एक अपना रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ा बल्कि एवर टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है। अगर हम ईयर और ईयर बेसिस को कंपेयर करते हैं तो हमने 3,541 करोड़ का रेवेन्यू इस बार जनरेट किया है, जो कि हमारे पिछले वर्ष से लगभग 92% अधिक है। ये केवल आईआरसीटीसी के इतिहास का हाईएस्ट रेवेन्यू ही नहीं बल्कि ऑल टाइम हाई रेवेन्यू है। यही नहीं, हमने इसके प्रॉफिट सेगमेंट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमने 1354 करोड़ रुपए कमाए हैं, और जो कि हमारा पिछले वर्ष जो है ये 885 करोड़ था। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो हमारा जो है ये 52% के आसपास पिछले वर्ष से ज्यादा रहा है। अगर हम क्वार्टर ओवर क्वार्टर की बात करते हैं तो भी हमारा हर क्वार्टर दूसरे क्वार्टर से बेहतर रहा है। हमारा Q4 जो है वो Q1 चाहे वो टिकटिंग सेगमेंट हो चाहे वो कोई भी सेगमेंट हो, हमारा बेहतर रहा है। इस वर्ष हमने हर सेगमेंट में जो है प्रॉफिट जनरेट किया है। हमारा कोई सेगमेंट जो है बिजनेस सेगमेंट लूज नहीं कर रहा, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि सारी हमारी गतिविधियां कोविड के बाद जो ठहर गई थी, कोविड के दौरान जो ठहर गई थी, फिर से वापस लौट रही हैं। ये आईआरसीटीसी के लिए और इंडस्ट्री के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। तो हर सेगमेंट तो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है रजनी जी, लेकिन टिकटिंग वॉल्यूम्स में हमने देखा सालाना आधार पर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जो ट्रेंड रहा है वो फ्लैट ही रहा है, ग्रोथ सपाट देखने को मिले हैं। इसके पीछे क्या वजह आप देख रही हैं, और आने वाले समय के लिए इंटरनेट के जरिए जो टिकटिंग होती है उसमें आप किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही हैं? इन दी लास्ट क्वार्टर में हमने लगभग 10 करोड़ के आसपास जो है वो टिकटें बुक करी थी। इस 10 करोड़ में आप कह सकते हैं कि हमारा जो है औसतन हमने एक माह में लगभग 3-3.5 करोड़ के आसपास टिकटें जो है वो बुक करी है। और इसमें हमारा प्रतिदिन का जो औसत है वो 11.82 लाख के आसपास आता है, जो 22-23 का हमारा एवरेज है किसी भी दिन का। एक दिन में यानी कि 11,82,000 टिकटों का औसतन हमारा वो है जो टिकटें हमने बुक करी हैं। टोटल हम 82% बुक कर चुके हैं और हमारा 18% अभी भी ऑफलाइन मोड में है। हमारी कन्वीनियंस फी के अलावा टिकटिंग क्षेत्र में नॉन कन्वीनियंस फी रिसोर्सेज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिनमें हमारा लॉयल्टी सेगमेंट है, जिसमें हम डिफरेंट बैंकों के साथ क्रेडिट कार्ड लेके आते हैं और उसमें हमारी रेवेन्यू शेयरिंग होती है, वो होता है। देन हमारा एडवर्टीजमेंट बिजनेस है जो वेबसाइट के थ्रू होता है। इसके अलावा हमारा पेमेंट गेटवे का बिजनेस है, हमारा अपना पेमेंट गेटवे है, जिससे भी हमें काफी अच्छी मात्रा में मिलता है। अगर हम दोनों का मिश्रण लें तो हमें कन्वीनियंस फी से इस वर्ष जो हमारा टोटल 1198 करोड़ रुपया जो टिकटिंग का रेवेन्यू है, उसमें से 802 करोड़ रुपया हमें कन्वीनियंस फी के माध्यम से मिला है, और 396 के आसपास हमें जो मिला है वो हमें नॉन कन्वीनियंस फी रिसोर्सेज जो कि अदर देन टिकटिंग है उनसे मिला है, जो कि पिछले वर्ष यही आंकड़ा जो है वो 334 करोड़ था। तो आप कह सकते हैं कि हमने इस क्षेत्र में भी पिछले वर्ष से बहुत अच्छा किया। रजनी मैम, थोड़ी समय की किल्लत है, अदरवाइज आपसे हम थोड़ी लंबी बातचीत करते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर आपसे बातचीत करना हमेशा अच्छा भी लगता है और दर्शकों की बहुत काम की भी होती है। लेकिन एक चीज़ जो दर्शकों को हमें लगता है कि परेशान कर रही होगी, अब जो आपके इन्वेस्टर्स होंगे, मार्जिन हम देख रहे हैं कि लगातार इस तिमाही में भी गिरा है। और उसकी वजह ये है कि कैटरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ा है, जो कि एक लो मार्जिन वाला बिजनेस है अगर हम तुलना करें टिकटिंग वाले कारोबार से। तो इस मार्जिन को इंप्रूव करने के लिए आप किस तरह से कदम उठा रही हैं, ये बताइए। और ये भी बताइए कि यहां से आप मार्जिन की जो दिशा है, जो ट्रेजेक्ट्री है, वो किस तरह की देख रही हैं आप?
हमारे मार्जिन मिक्स में काफी परिवर्तन इसलिए आया है कि हमारा एक सेगमेंट केटरिंग जो प्री कोविड लेवल में ये 45% के आसपास हमारे बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता था। केटरिंग के दौरान टिकटिंग ने ओवरटेक किया उसको 2 और 2.5 वर्ष तक टिकटिंग हमारा मेजर कंट्रीब्यूटर होता रहा, तो हमारे एबिट मार्जिन होते उसके हिसाब से काफी ज्यादा आ रहे थे। अब हमारा केटरिंग का जो सेगमेंट है इससे हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, इससे हमारे एबिट मार्जिन थोड़े लोली इंपैक्ट हुए, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर्स में अंतर नहीं आया। जैसा कि आप ओवरऑल देख सकते हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हाईएस्ट है एब्सोल्यूट नंबर पर, इसीलिए हमने किसी भी वर्ष से ज्यादा डिविडेंड अपने इन्वेस्टर को इस बार दिया है। एक शेयर 2 रुपए पर टोटल डिविडेंड जो है पूरे वर्ष का वो 5.5 रुपीस का है, 5 रुपया 50 पैसे का है। इसमें से हम 3.5 रुपया पहले ही दे चुके हैं एज एन इंटरिम डिविडेंड, और 2 रुपया अभी हम आफ्टर एजीएम से अप्रूवल हम देने जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट नंबर पर फर्क नहीं पड़ने से हमारे डिविडेंड की मात्रा किसी भी वर्ष से अधिक टोटल 44% ऑफ द जो है वो पैट रही है। तो ये एक अपने आप में बहुत ही गणितीय गणित के अनुसार ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है रजनी मैम, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और नतीजों के साथ साथ आउटलुक भी थोड़ा सा शेयर करने के लिए। तो आईआरसीटीसी आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी मजबूती है शेयर में, आधे % के आसपास की तेजी के साथ ये शेयर 640 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है। गौरांग सर, आप जरा